सबसे पहले देखो इस तरह का ना क्वेश्चन हम तुम लोग को जो बता रहे हैं ना, फिक्स है कि 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 15 मार्क्स में ना, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है 15 मार्क्स में आ सकता है। जैसे देखो इसमें दिया हुआ रहेगा ऊपर में यूनिट, ठीक है, यूनिट है सब, क्या दिया है, यूनिट है। देखो परचेज का 1 लाख रुपया कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 लाख कॉस्ट दिया हुआ है। परचेज यूनिट है 1000, 2000 और 2400। ओपनिंग स्टॉक भी हम लोग का दिया हुआ है 120 यूनिट, 80 यूनिट और 152 यूनिट। ठीक है, और सेल्स जो दिया है ना 1020 यूनिट, उसका देखो लिख दिया कि 20 रुपये करके बिकेगा, कितना रुपये करके। हम इसको ना अभी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, स्टेप को याद रखना, स्टेप याद रखेगी तो इसमें इजीली, गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन है, याद रखना, ये तुम लोग का ना गेस्ट पेपर में भी डिपार्टमेंटल का एक क्वेश्चन है। और इसमें क्या लिखता है, 1920 पर कितना रुपया करके, 22 रुपया 50 पैसा करके, 2496 यूनिट कितना रुपया करके, 25 रुपये करके। ठीक है, देखो एक चीज़ तुम लोग को बताते हैं इसमें, देखो सबसे पहला काम क्या करना बता देते। देखो सबसे पहला काम क्या करना, जैसे देखो यहाँ पर ये 20 रुपया करके बेच रहा है, देखो इसमें सेलिंग प्राइस है 20 रुपया, सेलिंग प्राइस और कितना है 22 रुपया 50 पैसा। और तो देखो स्टेप 1 में, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना, इसी से हम लोग बेच के देखेंगे परचेज यूनिट को, इसी से बेच के किसको देखेंगे, परचेज यूनिट को। देखो जैसे मान के चलो लिख देते हैं इफ, ठीक है, इफ परचेज यूनिट, याद रखना इफ परचेजेज यूनिट सॉल्ड। अगर मान के चलो कि हम लोग का परचेज यूनिट सॉल्ड होगा, क्या होगा, परचेज यूनिट सॉल्ड एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस। मान के चलो हम लोग किस पे बेच रहे हैं उसको, सेलिंग प्राइस पे। तो देखो तो कितना हो जाएगा बताओ, जैसे हम लोग का कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग का हो गया ये ए का कितना यूनिट है, देखो तो ए का देखो यहाँ पर ध्यान से 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट को अगर हम लोग सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं तो 1000 इंटू 20 रुपये करके, 1000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20,000 कितना हो जाएगा, 2 लाख नहीं 20,000 ही होगा ना, हाँ 20,000 ही होगा, कितना होगा 20,000। उसी तरह बी का कितना यूनिट है, 2000 है ना। ठीक है, अगर 2000 यूनिट को हम लोग 22 रुपया 50 पैसा करके बेचते हैं, कितना रुपया करके, 22 रुपये, बड़ा बनेगा क्वेश्चन ध्यान देना, ये 22 रुपया 50 पैसा करके तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर है, 22 रुपये अगर 50 पैसा करके हम लोग बेचेंगे तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 25,000 होगा। लेकिन हमको और चाहिए ना कैलकुलेटर आगे, अभी 45 होगा ना। के लिए हमेशा रहता है गर्मी में, जो आज हम लोग शुरू में घर बनाए थे ना, इससे क्या आवाज़ करते, सांप घुस गया कहीं क्या, फिर धीरे 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 समझते समझते तब समझे नहीं। देखो तो कितना हो जाएगा, 45,000 ना, कितना हो जाएगा 45,000 हो गया ये हम लोग का। फिर देखो यहाँ पर पहला स्टेप 2400 यूनिट, सी का कितना यूनिट है, 2400 यूनिट है, कितना रुपया करके सेल करेंगे, 25 रुपये के। ठीक है, एकदम पहला स्टेप याद रखना, पहला स्टेप हम लोग को यही उठाना है कि परचेज यूनिट को सेलिंग प्राइस पे बेचना है। किसको बेचना है, परचेज यूनिट को सेलिंग प्राइस पे बेचना है। तो हम लोग का हो जा रहा है 60,000, कितना हो जा रहा है, तो पहला स्टेप याद रहेगा, पहला स्टेप हम लोग को ये स्टेप 1 हो गया, इसको जोड़ो। ठीक है, हमको लगता है 1,25,000 होगा, 1 लाख, मतलब बोलने का मतलब क्या है समझो यहाँ पर ध्यान से। अगर हम लोग जो परचेज यूनिट है उसको अगर हम लोग सेलिंग प्राइस से बेचते हैं तो हम लोग को कितना रुपया सेल होगा, 1,25,000। जबकि देखो हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है, बताओ कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 1 लाख ना। देखो ऊपर में यहाँ पर कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ ना 1 लाख रुपया, ये तुम लोग का दिया रहेगा। जैसा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ना, तो सेम टू सेम एग्जाम में आएगा, सिर्फ अमाउंट चेंज रहेगा। ठीक है, कॉस्ट हो गया, उसका प्रॉफिट निकाल लो, क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालो या प्रॉफिट जो निकालना है। ठीक है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताओ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही ना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस। तो सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना, उसका सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। देखो सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे 1,25,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 25,000। अभी देखना ध्यान से, तो देखो एक स्टेप ये क्लियर हुआ, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया, हम लोग का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप में ही हम लोग हैं। अब सुनो, इसके बाद हम लोग तुरंत इसका क्या निकालेंगे पता है, तुरंत परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे,
परसेंटेज ऑफ जीपी, परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेलिंग प्राइस। हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस पे ही निकालना। किस पे निकालना? सेलिंग प्राइस पे। तो कोई 25,000 है, 25,000 इंटू 100, ठीक है, 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना? 1,25,000 ना, है ना? यहाँ पर देखो 1,25,000। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन समझ में आएगा। 25 25 20% आया। कितना आया? 20%। कितना आ गया? तो देखो पहला स्टेप समझो, इतना ही दूर पहले समझो, स्टेप याद हो जाएगा, एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। पहला स्टेप में क्या करना, जो सेलिंग प्राइस दिया रहेगा ना, उसी से परचेज यूनिट को बेचना। उसी से क्या करेंगे? परचेज यूनिट को बेच के देखेंगे क्या आ रहा, ज़्यादा आ रहा कि कम आ रहा। ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, कम आ रहा है तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब इसका ले लो इतना स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अभी लंबा चलेगा ये क्वेश्चन। जो हम लोग का परसेंटेज निकल गया यहाँ पर, ठीक है, कितना परसेंट? 20%। अब देखो निकालो यहाँ पर, समझो यहाँ पर कोस्ट पर, यहाँ देखो यहाँ क्या निकालेंगे? कोस्ट पर यूनिट, कोस्ट पर यूनिट। ठीक है, देखो ये तीसरा स्टेप हो गया। ये हम लोग का क्या हुआ? तीसरा स्टेप। कैसे निकालते हैं कोस्ट पर यूनिट? पता है कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ सेल्स प्राइस, याद रखना क्या निकालेंगे? सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, देखो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं ए का, फिर निकालेंगे किसका? बी का, फिर किसका निकालेंगे? सी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी का जब निकालेंगे, समझो इसका कितना दिया हुआ? 20 रुपये ना। कितना दिया है? 20 रुपये दिया है। 20 माइनस 20 का कितना परसेंट निकाले थे? सेलिंग प्राइस का 20% ना। 20 का कितना परसेंट? 20%। 4 रुपया चल गया, मतलब कैसे यूनिट पड़ा बताओ? 16 रुपये। उसी तरह बी का निकालेंगे। उसी तरह किसका निकालेंगे? बी का। बी का है 22 रुपया 50 पैसा। बी का कितना है? 22 रुपया 50 पैसा माइनस 22 रुपया 50 पैसा का कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%। क्योंकि देखो इसीलिए हम लोग सेलिंग प्राइस पे निकाले थे कि सेलिंग प्राइस दिया है, इस सेलिंग प्राइस का ही परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा? 22 रुपया 50 पैसा माइनस 20%, 18 रुपया आ रहा है। कट छट के कितना आ रहा है? 18। ठीक है, और नीचे वाला का कितना है? 25 माइनस 25 का कितना परसेंट? 20%। तो पहला स्टेप हम लोग को बेचना है, दूसरा स्टेप में हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तीसरा स्टेप में क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो हम लोग का निकल गया कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकल गया? कॉस्ट पर, बताएंगे इसका कहाँ काम पड़ेगा। ठीक है ना, कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का पता चल गया। ए का हम लोग का आ गया 16 रुपया, बी का आ गया कितना? 18 रुपया, और सी का कितना आ गया? 20 रुपये। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। इसको ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले ना, तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में ही निकाल लेंगे बाद में। देखो जो इसका वर्किंग नोट है, जो भी इसका है ना वर्किंग नोट है, देखो सेल्स ओपनिंग स्टॉक, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस पहले और प्लस परचेज, जितना हम लोग परचेज किए थे। ठीक है, जितना हम लोग क्या किए थे? परचेज, माइनस सेल्स, वही ना बचेगा। जितना हम लोग कहते निकालो एक एक करके। किसका निकालते हैं? पहले ए का निकालते हैं। पहले किसका निकालते हैं? ए का। देखो ए का हम लोग के पास पहले से 120 यूनिट था। कितना था? 120 यूनिट। और खरीदे थे हम लोग कितना? हम लोग खरीदे थे 1000 यूनिट। तो 1120 यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1120, जिसमें से हम लोग बेच दिए 1020 यूनिट। कितना बेच दिए हैं? देख लो यहाँ पर 100 यूनिट हम लोग का 120 यूनिट पहले से था, 1000 यूनिट खरीदे। ठीक है, तो हम लोग का 1120 यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1120 यूनिट में से 1000 यूनिट बेच दिए, 1020, तो इसका मतलब कितना यूनिट बचा होगा? 100 यूनिट। उसी तरह बी का देखो, बी का पहले से हम लोग के पास कितना यूनिट है? 80 यूनिट। कितना यूनिट है? 80 यूनिट। हम लोग खरीदे 2000 यूनिट, तो 2080 यूनिट हम लोग के पास रहना चाहिए था, लेकिन उसमें से 1920 यूनिट क्या हो गया? बिक गया। तो ठीक है, 10 80 प्लस 2080 होना चाहिए था, जिसमें से 1920 चल गया। तो ये हम लोग का बचा कितना? 160 यूनिट। ठीक है, अभी बनाएंगे फ्रेश क्वेश्चन बड़ा जैसा, उस समय सबका चीज़ का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग का सी नंबर, सी में क्या लिख रहा है? देखो हम लोग के पास 152 यूनिट पहले से था,
और हम लोग 2400 यूनिट खरीदे, जिसमें से कि हम लोग का 2496 यूनिट बेच दिए। कितना बेच दिए? 2496। सब बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बकाने से नहीं होगा। 152 प्लस 2400 प्लस, वो भी ऑनलाइन में तो और नहीं बताएं, क्योंकि इसमें जगह कम रहता है। क्या? 56 यूनिट। कितना हो जाएगा? 56। अब देखो पूरा हम लोग का क्वेश्चन बन गया, बताएं क्यों। अब ये हम लोग को सिर्फ ट्रेडिंग और क्या बनाना है? पीएल और ट्रेडिंग पीएल बनाना है। ठीक है, तो पीएल तो हमको लगता है इसमें ट्रेडिंग ही बनेगा सिर्फ, पीएल का तो कोई आइटम दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया है। ठीक है, तो सिर्फ क्या बनेगा? ट्रेडिंग। तो देखो यहीं पर बना देते हैं, छोटा छोटा कर लें। छोटा बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो काम को इतना का भी स्क्रिप्ट दोबारा लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत टुकड़ा में बनेगा क्वेश्चन। अब जो बनेगा ना, अब फ्रेश बनेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग 3 बना लेंगे पूरा। ठीक है, पहले तुम लोग दे देना लाइन यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ पर क्या लिख देंगे? पार्टिकुलर्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स। अब समझो, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? थोड़ा छोटा लिखते हैं, क्योंकि ना बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखना, यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक ए का, बताओ ए का ओपनिंग स्टॉक 120 था। और कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का आया था इसका कितना? 16 रुपये आया था। कितना आया था? 16 रुपया। बी का ओपनिंग स्टॉक है 80, इंटू इसका आया था 18 रुपया, और सी का हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है 152। कितना है? 152, इंटू इसका आया था शायद 20 रुपये ना। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 2 परचेज, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 परचेज। परचेज में देखो क्या क्या लिखना। ए का देखो यहाँ पर, देखो यहीं पर से पता चल जाएगा। 1000 यूनिट, 2000 यूनिट और कितना? 2400 है ना। क्या कि देखो सेल्स छोड़ के, ठीक है, सेल्स छोड़ के बाकी जितना कुछ होता है ना सब कॉस्ट पर लिखाता है। किस पर लिखाता है? तो 1000 इंटू 16। बी का ऑप्शन कितना है हम लोग का? 2000 है ना। 2000 इंटू बी हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आया था 18। सी का हम लोग का 2400 इंटू 20 हो गया। इस परचेज हम लोग का हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके तीनों का अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। बाय सेल्स का दिया हुआ था, देखो नीचे में 1020 इंटू 20 रुपया करके। ठीक है, सेल्स को सेल्स में रहने देना है। ठीक है, बी का हम लोग का 1920 इंटू 22 रुपया 50 पैसा करके, 22 रुपया 50 पैसा करके। सी का हम लोग का है कितना? 2496 इंटू 25 रुपये करके, है ना। ये सब का भी अमाउंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये सब पार्टिकुलर में रहेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, अभी निकाले थे हम लोग, यूनिट निकाले थे ना, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कितना निकाले थे, देखो नीचे में होगा, देखो यही निकाले हैं ना। 100 यूनिट, 160 यूनिट और 56 यूनिट ना। 100, 160 और 56। तो देखो यहाँ पर ए का हम लोग का 100 यूनिट आया था। 100 इंटू कॉस्ट लिखना है इसमें। देखो सिर्फ इसी को याद रखना कि हम लोग को सेलिंग प्राइस में लिखना है, बाकी सब क्या लिखना है? कॉस्ट में। इंटू कितना आया था इसका? 16। बी का हम लोग का 56 यूनिट आया था। कितना यूनिट आया था? 56 यूनिट, 18 रुपया करके। और सी का हम लोग का कितना आया था? तुरंत हम लोग भूल जाते हैं ना, शायद 152 आया था ना। नहीं, उल्टा देखो लिखे हैं, 156 और 56 है। ठीक है, 160 है इसका ना, इसका है 56 इंटू 20। और इसका पता है कितना है? 160 है। हम लोग कितना लिखे हैं? तुरंत लेना। हम लोग का ना मोबाइल के कारण हम लोग का मेमोरी कम होते जा रहा है, तो थोड़ा सा भी नहीं याद रहता है। क्या? 160। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नहीं तो पहले हम लोग कितना नंबर याद रहता था? मोबाइल नंबर। आजकल कहाँ याद रहता है, सिर्फ जो पुराना नंबर है वही हम लोग को याद है। इसको जोड़ लेंगे ऐसे करके, थोड़ा नीचे कर दे रहे। और जो इधर आएगा ना वो लिखाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो यहीं तक हम लोग को बनाना है। बताएं क्यों? क्योंकि पीएल का कुछ दिया हुआ ही नहीं है। देखो आ गया ना एक स्क्रीन पर। तो एक चीज़ देखो ध्यान से फिर से समझो कि हम लोग कभी भी वेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कभी भी हम लोग का देखो यहाँ पर हम बता देते हैं
बताओ पहला स्टेप में क्या करेंगे, परचेज यूनिट को बेचेंगे। देखो पहला स्टेप में परचेज यूनिट को बेचेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग रेट निकालेंगे कितना परसेंट हुआ, तीसरा स्टेप में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट वाला निकालेंगे, चौथा स्टेप में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, पांचवा स्टेप में बना देंगे। ठीक है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर सब में देखो कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए हैं सब में, सिर्फ उसमें सेल्स में छोड़ के, किस में छोड़ के, सेल्स में, क्योंकि सेल्स तो प्रॉफिट से इंक्लूड रहता है ना, बाकी सब हम लोग कॉस्ट रहता है। ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बताते फिर एक क्वेश्चन तुम लोग को बनाने दे रहे हो, बना के देखना क्या।